नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे घर के कुछ नियम। बच्चों से लेके बहुत सारे नियम हैं जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग को देखिए बच्चे आजकल के क्या हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, इन सब में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं उनके ऊपर, चिल्लाते हैं और कोसते भी हैं कि मतलब ये ऐसा है, ये नहीं करता, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो आप बच्चों को कभी भी इस तरह मत कहिए कि ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं करता है। बच्चों को प्यार से मनाने की कोशिश कीजिए, टीवी मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखिए। और ऐसा मत कीजिए कि उसको हमेशा ये कहिए ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। उस मतलब बार बार यही बातें माँ बाप को नहीं बोलनी चाहिए। कब जुबान पे सरस्वती वास कर जाए, कब क्या, तो माँ बाप को तो खास करके नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, ऐसे रह गई चाल। मतलब ज़्यादातर माएँ चिल्लाती हैं ये चीज़ें, तो खास करके माँ सुन ले कि ये चीज़ हमेशा बच्चों को ना करें। बहुत सारी माँ होती हैं चुप रहेंगी, खूब शरारत करेंगे तब तक नहीं बोलेंगी। ये नहीं शुरू से डांट लगाएं कि ये नहीं करना है तुमको, ये करना है, ये नहीं बताएंगी। फिर अचानक चिल्लाना शुरू कर देंगी, तो घर में वो कलह का एक माहौल बन जाता है। ज़्यादा शोर मचाना, ज़्यादा डांटना बच्चों को, हमेशा बच्चों को कोसते रहना, तो ये सब करना एक तरफ से मतलब घर में कलह का माहौल बन जाता है। और घर में कलह नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चे का हो, मतलब झगड़ा चिल्लाना, चाहे पति के ऊपर हो या फिर पति पत्नी के ऊपर चिल्लाएं। तो घर में अगर ऐसा माहौल रहता है तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती हैं और देवता भी प्रसन्न नहीं रहते हैं आपके घर से। जिसके घर में ज़्यादा कलह रहता है, हमेशा झगड़ा रहता है, हमेशा मतलब एक दूसरे को डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी भी किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो बहुत साफ बोलते हैं, हम फंसा के बात नहीं करते हैं, मतलब अपनी उसमें तारीफ़ नहीं, वो एक तरफ से घमंड है कि हम अंदर नहीं रखते हैं बात, जो कहना होता है साफ कहते हैं। ये तारीफ़ ही कोई नहीं है, ये एक तरफ से मतलब उनका घमंड है, उनका घमंड बताता है। इस तरह कभी बोलना नहीं चाहिए कि हम तो साफ कहते हैं। जो आपके मन में, अगर आपको लगता है कि ये बात मैं बोल रही हूँ और अगर मुझे कोई बोले और तकलीफ़ होगा, तो वो बात अब कभी भी ना बोलें। पहले खुद पर सोच लें कि ये चीज़ हमको कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, तो ही बोलें। सोच समझ के तब किसी को बोलें। ऐसा कड़वा वचन ना बोलें कि हम बोल दिए, अपना तो मूड फ्रेश कर लिए, बोल के काम ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरे को टेंशन दे दिए। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, कड़वा वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलना हो तो एक बार ज़रूर सोचें कि अगर ये मुझे कोई बोलेगा इस तरह से तो मुझे कैसा लगेगा, वह सोच लीजिए। अगर सही है तो बोलिए, अगर लगता है कि नहीं ये गलत है तो कभी मत बोलिए। कभी भी वचन, किसी से कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। और देखिए, बच्चों को एक चीज़ और नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं घर में, तो 4 गेस्ट आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो उन्हीं के सामने उनका डांटना स्टार्ट कर दीजिए। उससे बच्चों पे नेगेटिव असर होता है। बच्चों को कभी भी कोई भी चीज़ समझानी है, उनको डांटनी है। ऐसा नहीं कि बच्चे समझदार होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। हर कोई डांटता है, समझाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई गेस्ट आए हैं या कोई बाहर हैं या किसी के सामने हैं, तो उनको उस समय नहीं डांटना चाहिए, उनके सामने ज़ोर से नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे उससे उनका दिमाग मतलब निगेटिव होता है। ज़्यादा वो नहीं करते कि मैं तो ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। फिर वो पॉजिटिव नहीं होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, उनके मन में हीन भावना आने लगती है। तो कभी भी किसी के सामने अपने बच्चों को ना डांटें, यह भी बहुत गलत आदत है। किसी के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए बच्चों पर, और ना ही डांटना चाहिए। और देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्त्र पहनते हैं और या फिर कोई काम करते हैं, तो हम लोग को जैसे वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र सबसे पहले बहुत लोगों की आदत होती है कि चाहे जैसे पहनते हैं। पहले जैसे हम शर्ट पहन रहे हैं, तो शर्ट पहनते समय पहले दाहिनी जो राइट हैंड होती है उससे ही पहननी चाहिए। सूट पहनना तो भी हम लोग को, कुछ भी पहन रहे हैं, राइट हैंड से स्टार्ट करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। चाहे जैसे चाहे जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान नियम से करता है, तो उसके घर में सुख समता हमेशा बनी रहती है, सुख संपन्नता हमेशा बनी रहती है। और देखिए, सबसे पहले, और आप अगर किसी को दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं तो भी आप राइट हैंड से ही दीजिए, और ले रहे हैं तब भी राइट हैंड से लीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके गेट पे कोई आया है, कोई भिखारी आया, भिक्षुक आया है, तो भी आप अगर दान कर रहे हैं तो आप दोनों हाथ से कीजिए। दाहिने हाथ से दीजिए, लेकिन दोनों हाथ जरूर लगाइए। दान इसी तरह से करना चाहिए। जैसे आप दे रहे हैं कुछ, तो आप दोनों हाथ से दीजिए, एक हाथ से नहीं देना चाहिए, अशुभ नहीं माना जाता है। और देखिए,
पैसा तो सारे लोग कमा लेते हैं, लेकिन वह अच्छे जगह पे खर्च हो रहे हैं या ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो आप ऐसे छोटी छोटी नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में कभी भी गलत जगहों पर पैसा नहीं लगेगा, हमेशा सही जगहों पर पैसा लगेगा। और ऐसा करने से आपकी तरक्की होती है, बढ़ोतरी भी होती है, सही जगहों पर पैसे भी खर्च होते हैं अगर ये छोटे छोटे नियम आप लोग पालन करते हैं। और देखिए, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, जैसे ननिहाल जा रहे हैं या फिर कहीं मासी के यहाँ कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर ज़रूर भेजिए। जैसे बहुत सारे लोग बिल्कुल खाली भेज देते हैं, कहीं भी कोई भी जा रहे हैं, चाहे पति जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो उनके चाहे आप 5 रुपया ही दीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ दे के ही, खास करके माँ को ये चीज़ सुननी चाहिए। मतलब चाहे जो कुछ ना कुछ देकर भेजनी चाहिए, बिल्कुल खाली हाथ किसी को नहीं जाने देना चाहिए, कुछ ना कुछ देकर तब भेजनी चाहिए। इससे आपकी बरकत बनी रहती है। अगर आपके यह सब नियम करते हैं तो बरकत बनी रहती है। और देखिए, जैसे सैलरी आई, पेमेंट आया, पहला पेमेंट आया, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान के लिए पैसे ज़रूर निकालना चाहिए। सबसे पहले भगवान के लिए पैसे निकालना चाहिए। सबसे पहला पेमेंट आए तो अगर हस्बैंड पेमेंट आपके हाथ में दे रहे हैं तो आप आंचल में करके लीजिए। अगर हो सकता है उस समय आप दुपट्टा ना लिए रहे हैं, आपके पास आंचल नहीं है, तो आप कह दीजिए, रख दीजिए उचित जगह पे या भगवान के पास रखवा दीजिए। और उसमें से आप चाहे मतलब कुछ ना कुछ % आप भगवान के लिए ज़रूर निकालिए। और जो भगवान के लिए निकाल रहे हैं वह दान ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं कि इस पेमेंट आया और सारा हम खर्चे करने के लिए रख लिए, जैसे अपने घर का खर्च और माँ बाप का सब चीज़ सोच के रख लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं निकाले, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब भी आए आपका पेमेंट तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको भगवान के लिए निकालना चाहिए। उसके बाद में आपको हर चीज़ जो भी काम है सब करना चाहिए। और जो भी पेमेंट आए कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले पत्नी के हाथ पे रखें। वैसे तो कोई पत्नियां होती है जो बिना मतलब का खर्च करती हैं, नहीं तो हर पत्नी ऐसी होती है कि लगभग संभाल के हर चीज़ देख के तभी खर्च करती है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं हर पत्नी ऐसी होती है। अगर आपकी पत्नी ऐसी नहीं है कि बिना मतलब का खर्च करती है तो आप ही संभल के कीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं तो दोनों लोग को, एक को तो मतलब ऐसा होना पड़ेगा कि थोड़ा सा कोई कम रहता है कोई ज़्यादा रहता है। अगर पत्नी ज़्यादा पैसा मतलब देख के ज़्यादा खर्च करती है तो आप थोड़ा सा खुद मैनेज करके चलिए। लेकिन अगर वो लक्ष्मी के गुण है उसमें और अच्छी है मतलब, तो आप उनके हाथ में पेमेंट दीजिए। उनके हाथ में देने से आपके घर की बरकत और बनी रहती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जो ज़रूरी होता है उसको छोड़ के जो नहीं ज़रूरी होता उसको ज़्यादा करने लगती हैं। बहुत सारी पत्नियां ऐसी भी होती हैं, तो उसके लिए भी आप अपने घर के हिसाब से ही कीजिएगा। लेकिन वैसे शास्त्रों के हिसाब से पत्नी के हाथ में पैसा देने से घर की बरकत बनी रहती है। और जो भी आप पैसा जैसे भगवान के पास रखे या अपने पास खुद पैसा रखते हैं, तो जो भगवान के पास पैसा रखते हैं लाल कपड़े में बांध कर जरूर रखा कीजिए। लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए, उससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती है और घर में हमेशा रहती हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसको अच्छे से रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे सामान क्या करते हैं, रख तो देते हैं अच्छे से, लेकिन वो ऐसा रखते हैं कि वो सड़ जाता है लेकिन निकलता नहीं है, तो उससे भी दोष लगता है। ऐसा कोई चीज़ मत रखिए, कोई भी चीज़ होती है कि वो सड़ जाए उसके बाद निकले, उसको देखते रहिए। अपना कोई चीज़ है जैसे अनाज ही हो गया और कुछ हो गया तो धूप दिखाइए या फिर उसको यूज कीजिए। कोई सामान ला के ऐसे रख रखे ख़राब कर देते हैं तो उससे भी दोष लगता है घर में। यह भी काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और देखिए, अपने से बड़ों को अगर आप पानी देते हैं या खाना देते हैं, पानी देते हैं, खास करके पानी के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों का होती है, अपने से बड़े हैं जैसे भाई हैं, पापा हैं या फिर पति हैं, कोई भी हैं, तो ये एक हाथ से ऐसे ले जाके पानी पकड़ा देते हैं। कभी भी एक हाथ से अपने से बड़ों को पानी नहीं देना चाहिए, हमेशा 2 हाथ, एक हाथ से अगर दे भी रहे हैं तो एक हाथ आप लगा दीजिए। या जैसे एक हाथ से दे रहे हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। 2 हाथ से पानी देना चाहिए, एक हाथ से पानी नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से 2 हाथ से हमेशा 2 हाथ लगा ही देना चाहिए। पूजा करते समय किसी को अगर आप नमस्कार करते हैं तो भी एक हाथ से नहीं करना चाहिए, आपके पुण्य नष्ट होते हैं। अगर आप पानी एक हाथ से देते हैं अपने से बड़ों को, या फिर नमस्कार किसी को करते हैं एक हाथ से करते हैं, या फिर पूजा मतलब ऐसे करते हैं, फिर लास्ट में नमस्कार करते हैं भगवान को भी, तो अगर एक हाथ से करते हैं तो भी आपके पुण्य नष्ट होते हैं। तो यह सब कार्य आप करने से पहले ध्यान रखिए कि हमको 2 हाथ से दोनों हाथ जरूर लगानी है। देखिए, बहुत घरों में क्या है कि
मेड लगी हुई हैं काम करने के लिए, तो मेड लगी हैं तो ऐसे मतलब घर को रखते हैं कि जैसे मेड आएगी तभी थाली उठेगा, नहीं तो थाली नहीं उठेगा। जैसे खाना खाए टेबल पे, उसके बाद में वो टेबल पे ही छोड़ देते हैं प्लेट। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए मेड आती हो तो करती है, सही है, आपने लगा रखा है, सही है, लेकिन आप खा के थाली जो है ज़रूर उठा के सिंक में रख दीजिए। ऐसे मत रखिए कि एकदम पूरा टाइट हो जाए, फिर मेड आती है, फिर वो भी तो मेहनत करती है। तो दया का भावना थोड़ा सा अपने अंदर रखिए, दया सोचिए कि आएगी, मतलब ज़्यादा परेशानी होगी उसको धुलने में, तो कम से कम उसमें सिंक में डाल के उसमें पानी ज़रूर डाल दीजिए। और कभी भी खा के ऐसे थाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसको उठा के ज़रूर उचित जगह पर रखना चाहिए। चाहे सिंक में रखते हो या कहीं आप अलग रखते हो, जहाँ बर्तन धुला जाता हो, कहीं अलग जगह बनाओ, वहाँ ज़रूर उठा के रख दीजिए। और कभी भी थाली में हाथ मत धुलिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। देखिए आप दया का भावना रखेंगे, जहाँ दया होता है वहीं भगवान, वहीं उसी घर में भगवान भी प्रवेश करते हैं, वहीं से माता लक्ष्मी भी प्रवेश करती हैं, वहीं से प्रसन्न रहती हैं। अब आप बिल्कुल मेड के उस पर सारा चीज़ छोड़ दिए हैं, आपकी सारा काम मेड करती है, वो सही है, लेकिन आप छोटी छोटी काम खुद कर लिया कीजिए। जैसे कि अब भगवान का भोग लगाना है, ठाकुर जी को नहलाना है और खा के थाली उठाना है, ये सब काम भले कितनों मेड लगी है फिर भी आपको खुद करनी चाहिए। इतना भी मतलब वो नहीं होना चाहिए कि हम खा के थाली ऐसे छोड़ देंगे, आएगी मेड का तो काम है, मेड उठाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जहाँ दया का भावना होता है वहीं भगवान निवास करते हैं। और देखिए एक नियम और है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, किसी चीज़ में नमक कम है तो नमक ऐसे ही दे देते हैं। नमक कभी भी हाथ में किसी को नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी नहीं देना चाहिए। प्लेट में या किसी चीज़ में करके दीजिए, आप हाथ में नमक मत दीजिए। ना तो हाथ में देना चाहिए और ना ही हाथ में लेना चाहिए, यह दोनों नियम ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। और देखिए बहुत सारी औरतें क्या हैं कि आजकल की ना तो पायल पहनती हैं, ना सिंदूर लगाती है, ना बिंदी लगाती हैं, कहती हैं सब आउट ऑफ फैशन हो गया। चलिए ठीक है, आप बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, ऐसा ऑफिस होता है कि जहाँ मांग भर के सिंदूर नहीं लगा सकते, देखने में बहुत आउट लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए ठीक है, लेकिन आप कम से कम उतना नहीं कर सकती हैं तो कम से कम सिंदूर लगा लीजिए, या फिर आप अच्छे से कंघी कर लीजिए, दिखाई ना दे, या फिर थोड़ा आगे ज़रूर लगाइए, थोड़ा सा ही लगाइए, लेकिन सिंदूर 2 ही बार लगाइए, मतलब अपने अनामिका उंगली से, लेकिन ज़रूर लगानी चाहिए, सिंदूर लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग पायल नहीं पहनते हैं, पायल की घुंघरू की आवाज़ से माँ लक्ष्मी निवास करती हैं घर में, जिनके माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है जब पायल की छन छन की आवाज़ आती है। देखिए पायल अगर आप ज़्यादा छन छन वाला, जैसे एक छन छन ज़्यादा आता है, एक बहुत नॉर्मल होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो अगर आप कहीं ऑफिस में जाती हैं या फिर ऑफिशियल कुछ ऐसा जॉब होता है जहाँ हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पहन सकते हैं, बिंदी नहीं लगा सकते हैं, और फिर सिंदूर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मतलब उसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल मत लगाएं। ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा आउट लगता है बहुत ज़्यादा लगाने से, लेकिन ऐसा नहीं, किसी भी उसमें नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं पायल। हाँ आप ज़्यादा घुंघरू वाला मत पहनिए, पतला सा पायल डालिए, लेकिन पायल ज़रूर पहननी चाहिए। अगर अपने आप को लक्ष्मी का स्वरूप मानती हैं तो आप इन सब चीज़ों से कभी भी दूर मत होइए। ये मत कहिए सब आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ फैशन ये नहीं होता। हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है कि औरतों को कैसे रहना चाहिए, औरतों को क्या पहनना चाहिए, तो उस मर्यादा में रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप आज के जनरेशन में मत रहिए, आपको जो पहनना है पहनिए, लेकिन थोड़ा सा अपना मर्यादा भी बनाए रखिए, अपनी सभ्यता भी, क्या क्या हम लोग को लगाना है, क्या पहनना है। अब बहुत सारे लोग जैसे अब ज़्यादा मॉडर्न है तो उनको तो समझा ही नहीं सकते, उनकी तो बात ही अलग है। वो तो कहते हैं बिंदी आउट ऑफ फैशन हो गई, ये आउट ऑफ फैशन हो गया, मतलब सारी चीज़ें सुहागी कहते हैं आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उसकी बात अलग है। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा भी लक्ष्मी का स्वरूप मानती हैं तो आप पायल से, मतलब ये नहीं कि निकाल के रख दें या फिर सिंदूर न लगाए, बिंदी न लगाए, ये सब चीज़ों से आप दूर मत होइए। अगर अपने आप को लक्ष्मी का स्वरूप मानती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। ये छोटी छोटी नियम है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये सब क्या नियम है, इतनी ये सब कौन सी बातें हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी नियमों से ही घर में बरकत बनी रहती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माँ हमेशा घर में सदैव विराजमान रहती हैं। ये छोटी छोटी नियम जो बताए गए, यह हर स्त्री को ध्यान रखनी चाहिए। राधे राधे।